हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम अपनी करने जा रहे हैं साइनो एंटो सीरीज़ 19, जिसमें कि 451 से लेकर 475 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो आपको अपना माइंडसेट ऐसा करना है कि वोकैब पोर्शन को अच्छा करने के लिए मुझे 3 से 4 हज़ार वर्ड को याद करना ही होगा। जो क्वालिटी वर्ड होते हैं, जो अच्छे वर्ड होते हैं, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद 80 से 90% चीज़ें सब रिपीट होने लग जाती है। ठीक है, तो इतना माइंडसेट रखें कि 3 से 4 हज़ार वोकैब के वर्ड को मैं याद कर लूँ। और दूसरी चीज़, ये जो वर्ड होते हैं ये एसएससी में 10 साल पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। लगभग मैं आपको बताऊं 70 से 80% वर्ड वही वर्ड चले आ रहे हैं जो 10 साल पहले थे, रिपीटेटिव मोड में आ रहे हैं। और 20 से 30% आप कह सकते हैं जो न्यू वर्ड मिलते हैं हमें, या फिर वे न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं या इधर उधर से कहीं से भी वे आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो जैसे हम प्रीवियस तो कर ही रहे हैं, इसके बाद जो बुक है वो एक आती है एसपी बख्शी। आपको पता होगा ये बुक और इसका कंटेंट पिछले कई सालों से, मैं कहता हूँ 7-8 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ, 10 सालों से इसका कंटेंट चेंज नहीं हुआ है। मतलब वोकैब है तो उसमें वही वोकैब आज भी है। और आप किसी पुराने बंदे से पूछना कि एसपी बख्शी की वोकैब कैसी है, प्रीवियस के बाद अगर कुछ आपको करने की नीड है तो आप एसपी बख्शी करें। मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि 3 से 4 हज़ार वर्ड जो क्वालिटी वर्ड होते हैं वे आपको याद करने हैं। स्टार्टिंग हम प्रीवियस से कर रहे हैं और प्रीवियस के बाद अगर कुछ नीड लगती है तो एसपी बख्शी हो, या फिर वो न्यूज़पेपर के जो वर्ड्स आते हैं द हिंदू की वोकेबलरी हो, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल प्रीवियस पर आप ध्यान दीजिए, जो कि ब्लैक बुक चल रही है हमारी, है ना। और C3 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, C1 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रिवीजन वर्ड साथ में ही देखते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आज का डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब सबको पता है, इजी वर्ड है, संदिग्ध होना, अनिश्चित होना। डिलेमा हो जाएगा और स्केप्टिकल हो जाएगा। ठीक है, और एंटो की बात करें तो डिसिसिव मतलब निर्णायक, और कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी। इससे रिलेटेड वर्ड, जब संदिग्ध की बात हुई है, डाउटफुल की बात हुई है, एक वर्ड C3 सीरीज में हमने बताया था, पैरानॉइड। पैरानॉइड का मतलब होता है संदेहास्पद, है ना। सस्पिशियस हो गया, डिस्ट्रस्टफुल हो गया। अब इसमें पर एंड्रॉयड, पर एंड्रॉयड ज़्यादा सस्पिशियस है, डिस्ट्रस्टफुल है, किसके कंपैरिजन में? एप्पल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको याद किया था। बाकी हमारा जो 451 डाउटफुल है, ईजी है, पर एंड्रॉयड ज़्यादा सस्पिशियस है, डिस्ट्रस्टफुल है एप्पल के कंपैरिजन में। इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, टेरिबल हो गया। ड्रेडफुल हमने पहले करा रखा है, आपको याद हो हमने एक वर्ड कराया था ड्रेडेड। अब इसमें डर और रेड दोनों को रिलेट कर सकते हैं। डर और रेड दोनों ही बताते हैं, किसको बताते हैं? डर को, भय को। ठीक है, फ्रेडेड मतलब भयानक चीज़ों को दर्शाते हैं, क्योंकि डर लगना, और रेड, रेड भी कहीं ना कहीं वो डेंजर का ही प्रतीक है। तो हमने इससे इसको याद किया था। ड्रेडफुल भी आप उसी से ही याद करें, ड्रेड मतलब डर और रेड। ठीक है, तो भयानक हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा। एंटो की बात करें तो प्लीजेंट मतलब सुखद। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड जो हमने देखे थे, लाउसी हमने देखा था, लाउस को रिलेट किया था। लाउस बहुत ही खराब देश है, तो इसका मीनिंग हो गया था खराब। अपालिंग हमने देखा था, इसमें आप और पाल, है ना, मिस्टर पाल। आप मिस्टर पाल को डरा क्यों रहे हैं? तो इस तरह से हमने इनको याद किया था, आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रीडी, मतलब नीरस, उबाऊ, डल। ठीक है, अब इसमें डॉक्टर एरी को रिलेट करेंगे। इसमें एरी मतलब कोई मतलब फॉरेन डॉक्टर है, उसको भी रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली एक नाम है ना। डॉक्टर एरी बहुत ज़्यादा नीरस है, डल है, उबाऊ है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और एंटो की बात करें तो ब्राइट हो जाएगा, उज्जवल, है ना। और हमड्रम वर्ड देखा था हमने, हम ड्रम बजाते हैं जब हम बोर हो जाते हैं। और जे जून देखा था, ये जून बहुत ज़्यादा नीरस है, मतलब जून का महीना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डूबियस। डूबियस इजी वर्ड है, मतलब संदिग्ध होना, डाउटफुल हो गया, फिशी हो गया, अनसर्टेन, अनक्लियर। तो सभी का मतलब एस्पष्ट, संदिग्ध, डाउटफुल से है। पैरानॉइड हमने देख लिया था, पर एंड्रॉयड ज़्यादा सस्पिशियस है एप्पल के कंपैरिजन में। डूबियस को याद करेंगे, इसमें रिलेट करेंगे डूबी और अस, मतलब हमें। डूबी मिली हमें एक संदिग्ध लाश, तो इससे हम संदिग्ध को रिलेट कर सकते हैं। ओरेंटो की बात करें तो लाइकली हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा, इनडिस्प्यूटेबल हो जाएगा, और इनकंटेस्टेबल हो जाएगा। तो सभी इजी हैं, ट्रस्टवर्थी हो जाएगा, विश्वसनीय। और पैरानॉइड मैंने आपको बता ही दिया है, पर एंड्रॉयड ज़्यादा सस्पिशियस है एप्पल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डलसेट। डलसेट का मतलब होता है मीठा, स्वीट। ठीक है, अब इसमें डल लेक को रिलेट करेंगे और से, है ना। डल लेक से में मीठा पानी घर लाया, जैसे आपको पता भी होगा जो डल लेक है वो मीठे पानी की एक लेक है, झील है। तो डल लेक से मैं लाया मीठा पानी घर, है ना। तो रिलेट कर सकते हैं। एंटो हो जाएगा हार्श, मतलब कठोर। डल लेक से मीठा पानी मैं घर लाया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है घटना, डिक्रीज। ठीक है,
और एक सेम वर्ड होता है इसका मतलब स्विंडल मतलब ठगना। और ड्विंडल की बात करते हैं तो इसमें विंड इसमें भी आ रहा है और विंड इसमें भी आ रहा है। तो डी से हम डिक्रीज को रिलेट करेंगे, डिमिनिश से रिलेट करेंगे, कुछ भी आप डी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब डिमिनिश या फिर डिक्रीज होना। तो आप वर्ड मतलब देख सकते हैं दोनों सेम से ही वर्ड हैं, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा ड्विंडल से, और स्विंडल मतलब ठगना, क्योंकि एक बचा जो वो हो जाएगा उसका मतलब ठगना। तो ड्विंडल में डी को रिलेट करेंगे मतलब डिक्रीज डी और या फिर डिमिनिश, और जो रिमेन बचा क्या बचेगा, स्विंडल मतलब ठगना हो जाएगा। तो दोनों वर्ड आपको साथ याद करने हैं ताकि आप कभी भी इनमें कंफ्यूज ना हो। एंटो की बात करें तो इंक्रीज हो जाएगा मतलब वृद्धि। मिटिगेशन हमने देखा था, मिटिगेट पर कम डाल, मीनिंग हो गया था इसका कम करना। अबेट हमने देखा था, अब बातें कम कर दो, मीनिंग हो गया था इसका कम करना। नेक्स्ट वर्ड है डायनामिक। डायनामिक इजी वर्ड है, गतिशील। आपने सभी ने जो इंटर की होगी तो इंटरमीडिएट में आपको पता होगा डायनामिक और स्टैटिक दो तरह की फिजिक्स में बुक्स होती थी। तो मीनिंग हो जाएगा इसका एनर्जेटिक या फिर गतिशील, और स्टैटिक हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड इम्पिटस हमने देखा था, इम्पिटस आई एम पेटू, मैं पेटू हूँ तो मुझे प्रेरणा दो पतले होने की। तो इम्पिटस का मतलब हो गया था प्रेरणा देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, कीन, तत्पर, एविड। ठीक है, तो ईगर इजी वर्ड है, सबको पता होगा, मतलब डिज़ायर होना, उत्सुक होना। और एंटो हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, एपैथेटिक हो जाएगा, इंडिफरेंट हो जाएगा मतलब उदासीन। इनसे रिलेटेड वर्ड इंट्रीग्यूइंग या फिर इंट्रीग्यू हमने देखा था, इन ट्रीगो। इन ट्रीगो, इन ट्रीगो में साइन कोस की साजिश होती है, फिर भी हमें रुचिकर दिलचस्प लगती है। तो इसका मीनिंग साजिश होना भी होता है और रुचिकर भी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। दोनों वर्ड इसके मीनिंग है। कलाकृति हमने देखा था, कलाकृति को रिलेट किया था, कलाकृति बनाने में मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, विलिंगनेस रहता हूँ, ईगरनेस मेरे अंदर होती है। ठीक है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं, सारे वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ वर्ड C3 के हैं, कुछ वर्ड C1 इसी सीरीज के हैं। वर्ड है हमारा एब, मतलब कम होना, ज्वार उतरना, सिंक मतलब डूबना। अब एब का मतलब आपको पता होगा, दोष हो गया, बुराई या फिर दुर्गुण हो गया, है ना। तो एब कम कर दो। ठीक है, एब अपने अपने एब कम कर दो, मीनिंग हो जाएगा इसका कम करना, और एंटो हो जाएगा इसका फ्लो, बहना। ठीक है, एब, एब अपने कम कर दो, एब क्यों एब कर रहे हो, अपने कम कर दो एब। नेक्स्ट वर्ड है इबुलियंट। इबुलियंट या अबोलियंट कुछ भी कह सकते हैं आप, ये यूके और यूएस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग हो जाता है, चाहे इबुलियंट कहें या एबुलियंट कहें, मतलब जोशीला, एंथुजियास्टिक। तो इसको याद करेंगे हम, ए बुल आंट। ये बुल आंटी को देखकर जोशीला हो जाता है, ये बुल आंटी को देखकर जोशीला हो जाता है, तो हम इसमें जोशीला को याद कर पाएंगे। ई से ये को रिलेट करेंगे, बुल और आंट। ये बुल जो है वो आंटी को देखकर जोशीला हो जाता है, और एंटो की बात करें तो डिजेक्टेड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, मतलब अवसादग्रस्त। ठीक है, ये बुल आंट को देखकर जोशीला हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है विलक्षण हो गया, विचित्र, सनकी, क्वीर हो जाएगा, है ना, पेकुलियर हो जाएगा, बिजार हो जाएगा, इडियोसिंक्रेटिक हो जाएगा, या फिर अनकन्वेंशनल, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज। ठीक है, अब इसमें एक सेंट्रिक, सेंट्रिक जो केंद्रीय होता है, एक सेंट्रिक सोच ही आदमी को विलक्षण बनाती है, सनकी बनाती है, थोड़ा विशेष बनाती है। तो हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे, क्योंकि जो सेंट्रिस्ट लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनकी सेंट्रिक सोच होती है। तो एक सेंट्रिक सोच ही आदमी को विलक्षण बनाती है या फिर सनकी बनाती है। एंटो की बात करें तो कस्टोमरी हो जाएगा या फिर नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य, क्योंकि ये अजीब है तो नॉर्मल इसका एंटो हो जाएगा। बिजार हमने देखा था, बिजार जो है वो विचित्र हरकतें करते हैं, है ना, वियर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेसी। एक्सटेसी वैसे तो इजी वर्ड है, परमानंद होना, जॉय, हैप्पीनेस या फिर ब्लिस हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक्स को रिलेट करेंगे और तैसी से ऐसी की तैसी। एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे परमानंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। तो आप रिलेट कर सकते हैं, एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, परमानंद मिलता है। एंटो की बात करें तो एगनी हो जाएगा, डिस्पेयर हो जाएगा, और डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब अवसाद। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे बहुत ज़्यादा परमानंद मिलता है। एम्यूज, इससे रिलेटेड वर्ड हमने देखा था, खुशी की बात हुई है तो एम्यूज, एम्यूजमेंट या फिर एम्यूजिंग, इसमें मूसे को रिलेट किया था, सिद्धू मूसेवाला सबका मनोरंजन करता है। और डिलेक्टेशन मतलब दिल्ली में इलेक्शन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिला, है ना। तो देखते हैं और कुछ वर्ड जो आनंद से ही रिलेटेड है। मर्थ हमने देखा था, मैथ पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता है। गौर में हमने देखा था, गांव में मैट पर बैठकर लोग खाने का लुफ्त उठाते हैं, मतलब जो खाने पीने का शौकीन हो, लुफ्त उठाता हो। रेलिश, रेल की विश से मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अफेस। अफेस का मतलब होता है मिटाना, एबोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, है ना। अब इसमें एक को रिलेट करेंगे, और फेज़, जो फेज़ वाला होता है ना, ये पहला फेज़ है, दूसरा फेज़ है, तीसरा फेज़ है, तो फेज़ से हम उस फेज़ को रिलेट करेंगे
एक फेज़ हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका जो 3 फेज़ में से एक फेज़ हमने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, तो मीनिंग हो जाएगा इसका डिस्ट्रॉय करना। 2-3 बार इन चीज़ों को रिवाइज करें, ये आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे और कम से कम रिवीजन में टाइम लेंगे। और आपको जैसे रट्टा मारते हैं बार बार हमको रिवाइज करना पड़ता है हर हफ्ते हर 15 दिन में, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा। 1-2 बार रिवाइज करना, आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी। देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, मतलब डेस्ट्रॉय से रिलेटेड। इरिवोकेबल हमने देखा था, इसमें इर और रिवोक। रिवोक का मतलब जैसे मैंने बताया था, रिवोक से भी आप याद कर सकते हैं, रिवोक कंपनी जो है वो इंडिया से हट गई है, रद्द कर दी है। इसमें इर लगा देंगे तो मतलब अटल हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। डिवास्टेट हमने देखा था, देवा की फोटो स्टेट नष्ट हो गई है। और एक्सटर्मिनेट, इसको टर्मिनेट से रिलेट किया था। ऑब्लिटरेट मतलब अब लिटरेट लोगों को बांग्लादेश ने मिटा दिया है, हटा दिया है वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफिकेशस। इफिकेशस का मतलब होता है कारगर या फिर इफेक्टिव, प्रभावशाली। अब इफ़ी आ रहा है इसमें, तो इफेक्टिव से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये 3 वर्ड है, इफिकेशस, इफिकेसी और इफिशियंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे EFF से ही रिलेट करेंगे हम। जैसे इफिकेशस को हमने इफेक्टिव से रिलेट किया, इफिकेसी को हमने इफिशियंसी से रिलेट किया, और एफिशिएंट तो आपको पता ही होगा, कैपेबल हो जाता है, और प्रोफिशिएंट हो जाता है, कुशल हो जाता है। तो 3 वर्ड आप एक साथ याद करें, इजी है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, एफिकेशियस मतलब इफेक्टिव, और एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी, और एफिशिएंट मतलब प्रोफिशिएंट। ये तो इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एफिकेसी, यही है। एफिशिएंसी से हम रिलेट करेंगे, मतलब क्षमता। कंपिटेंस हमने देखा था, इसमें कंपटीशन को रिलेट किया था, कंपटीशन में योग्य लोग ही सफल होते हैं, ठीक है। तो इसमें योग्य इसका मीनिंग हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है एफिशिएंट, इजी वर्ड है, बता दिया है मैंने, मतलब कुशल होना, कैपेबल होना। कंपिटेंट मतलब योग्य, ठीक है। कंपटीशन में योग्य लोग ही सफल होते हैं, जैसे अभी बताया। और एंट हो जाएगा इसका आइडल, मतलब बेकार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीजस, मतलब होता है बेहद खराब। एट्रोचियस मतलब घटिया। अब इसमें एग्रीजस वर्ड है, तो इसमें आगरा को रिलेट करेंगे और जियो को रिलेट करेंगे। मतलब कि आगरा में जियो का सिम बहुत ज़्यादा ख़राब चलता है, जियो के नेटवर्क बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ख़राब हैं, बेहद ख़राब, घटिया हैं। दोबारा से बताता हूँ, एग्रीजस वर्ड है, इसमें आगरा और जियो को रिलेट करेंगे। आगरा में जियो बहुत ज़्यादा ख़राब चलता है, बेहद ख़राब है, घटिया है। एंटो की बात करें तो माइल्ड हो जाएगा, मतलब हल्का। कंपिटेंस हमने देखा, कंपटीशन जो है वो योग्य लोग ही, कंपटीशन में योग्य लोग ही सफल होते हैं। इनविडियस मैं कई बार बता चुका हूँ, इनविड को पीकर लोगों में गुस्सा, घृणा और ईर्ष्या पैदा हो गई। नौसियस हमने देखा था, 9 समुंदर पार करने पर वो मिटाती है, क्योंकि सब गाना सबने सुना है, 7 समुंदर पार, तो वो पीछे पीछे आ गई, लेकिन 9 समुंदर पार करने पर उसको वोमिट हो गई। स्पर्ण, स्पर्ण में हमने इस पौंड को रिलेट किया था, इस पौंड का मैं आज अभी से तिरस्कार करता हूँ, मीनिंग हो गया था तिरस्कार करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इलेबरेट, इजी वर्ड है, विस्तृत मतलब डिटेल में बताना, इंट्रिकेट या फिर कॉम्प्लेक्स हो गया। और एंटो की बात करें तो मिनिमल हो जाएगा, मतलब न्यूनतम। इससे रिलेटेड वर्ड रैमिफिकेशन, इसमें हमने रमी को रिलेट किया था और फिक्सिंग या फिर फिकेशन में फिक्सेशन या फिर फिक्सिंग को रिलेट किया था। रमी एक फिक्सिंग ऐप है जिसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको पता भी होगा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इलेटेड या फिर इलेशन, और इसका मीनिंग होता है एग्जाल्टेड, मतलब उच्च, खुश होना, प्रफुल्लित होना। इला एक लड़की है, उसको रिलेट करेंगे इला। और जैसे इलेशन को हम याद करेंगे क्योंकि नाउन है, तो इला और रिलेशन, इला और रिलेशन, इलेशन वर्ड है। इला और रिलेशन को हम रिलेट करेंगे, इला से रिलेशन बहुत ही एक्साइटेड है मेरे, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाले हैं, प्रफुल्लित हैं, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, इलेशन वर्ड है, इलेटेड हो जाएगा, एक्साल्टेड हो जाएगा, तो ये सभी एक ही हैं, सेम मीनिंग के हैं। इलेशन को याद करेंगे, इला और रिलेशन, इला से रिलेशन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हमारे, बहुत ज़्यादा इलेटेड है, प्रफुल्लित है। एंटो की बात करें तो डिसहर्टन हो जाएगा, डिप्रेस्ड या फिर नेगेटिव वर्ड है, मतलब निराश होना, उदास होना, डिजेक्टेड, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड बोनोमी हमने देखा था, बोर्न होम। घर में जब बच्चा पैदा होता है तो खुश मिजाज और खुशी का माहौल होता है, फ्रेंडशिप वाला माहौल होता है। और क्राउज हमने देखा था, कारों को यूज़ करके मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। और पलकी हमने देखा था, इसमें पलकी को रिलेट किया था। योन एक चैनल है, उस पर जो एंकर थी वो पलकी शर्मा थी। पलकी शर्मा उपाध्याय हमेशा प्रफुल्लित रहती है, मतलब खुश रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है रुचिपूर्ण, ग्रेसफुल, या फिर आपने सुना भी होगा सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। तो एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, मनोहर, शिष्ट, ठीक है। एंटो इसका हो जाएगा एसिस्ट हो जाएगा, ऑकवर्ड। सभी को पता होगा एलिगेंट क्या होता है, कई बार आपने इंस्टाग्राम पर सुना होगा। तो इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं, डंडी हमने देखा था, इसमें डंडे को रिलेट किया था। डंडे काम आते हैं सजीला या फिर सुंदर बनाने के, बैम्बू स्टिक जो होती है वो काम आती है, मतलब सजाने के लिए। एडोन हमने देखा था, एक ड्रोन बहुत ज़्यादा सुंदर वीडियो बना देता है। और कमली हमने देखा था, कमली हुई मैं अपने सुंदर यार की। और डेंटी, दिन में आंटी बहुत ज़्यादा मनोहर लगती है या फिर सुंदर लगती है, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है एलिमिनेट। इजी वर्ड है। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना, एक्सक्लूड करना, ठीक है। और एंटो हो जाएगा जोड़ना। डिस्पर्स हमने देखा था, दिस पर्स, इस पर्स में सारा सामान फैला हुआ है, मतलब तितर बितर करना। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, फ्लुएंट, धारा प्रवाह, जो बहुत अच्छे से बोल पाता हो। अब इसमें लोक्यू एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीक, ठीक है, लोक्यू। तो रूट वर्ड देखते हैं, कुछ एक रूट वर्ड देखते हैं। इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सर्कुमलोक्यूशन हो गया, मतलब अवेसिव स्पीच, ठीक है, गोलमोल या फिर टालने वाली। जैसे सरकम का मतलब होता है आसपास, है ना, अराउंड, तो इधर उधर की टालने वाली कपटी बातें। अब सोलिलोक्वी मतलब स्पीकिंग अलोन। इसमें SOL जो होता है वो अलोन से रिलेटेड होता है, और लोक्यू तो मैंने भी बताया मतलब स्पीक से रिलेटेड है। एलोक्वेंस हो जाएगा मतलब परसुएसिव स्पीच, मतलब प्रेरणा या फिर सुंदर, बहुत अच्छी स्पीच, है ना, जैसे एलोक्वेंट हमने अभी भी देखा। इंटरलोक्यूशन हो जाएगा मतलब कन्वर्सेशन हो जाएगा। तो आप पढ़ सकते हैं सभी को, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। सोमनिलोक्वी मतलब स्पीक इन स्लीप, ठीक है। और इलोक्यूशन ये पब्लिक स्पीच हो ही जाएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा एलोक्यूशन हो सकता है, मतलब फॉर्मल स्पीकिंग। तो आप इन सभी को, स्टार्टिंग वालों को एक बार ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छे वर्ड हैं और कहीं ना कहीं आते ज़रूर हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सोलिलोक्वी और सोमनिलोक्वी बहुत ज़्यादा आते हैं। एक होता है मतलब स्पीकिंग अलोन और एक स्पीक इन स्लीप, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आप वीडियो को इन सभी को पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे वर्ड आपके लिए हो जाएंगे। इलुसिडेट मतलब स्पष्ट करना, एक्सप्लिकेट हो जाएगा, एक्सप्लेन और क्लैरिफाई, स्पष्ट करना। इसमें हम रिलेट करेंगे ए, लूसी और डेट, ठीक है। ए लूसी डेट पर चलती है क्या, स्पष्ट कर दे, ठीक है। ए लूसी डेट पर चल रही है क्या, स्पष्ट कर दे, मतलब स्पष्ट करना, व्याख्या करना या फिर समझा दे मुझे, ठीक है। लूसी को रिलेट करेंगे, ए लूसी डेट पर चल रही है क्या, मुझे स्पष्ट कर दे। एंट हो जाएगा, ऑफस्केट हो जाएगा, स्पष्ट करना, कंफ्यूज करना। तो लूसी से रिलेटेड हम 3 वर्ड देखेंगे, आगे देखेंगे हम अभी। अभी इनसे रिलेटेड वर्ड अनइक्विवोकल हमने देखा था। इसमें इक्विवोकल को याद किया था, इक्विवोकल गोलमोल बातें कर रही थी। और अपरेंट हमने देखा था, आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। लिम्पिड हमने देखा था, लंपी वायरस के बारे में गवर्नमेंट ने साफ साफ बता दिया था। और पल्पेबल हमने देखा था, पल्प जो है वो स्पष्ट दिखता है फल में। और परस्पिक्यूअस मतलब पर्स की पिक्चर बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब कौन सी पिक्चर सुस्पष्ट है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। और इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट को याद किया था, मतलब आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा कर रहे हो। और इसमें इन लग गया था तो मतलब हो गया था अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लूसी से रिलेटेड है। वैसे मैं अभी इनको आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि एक एल्यूसिव जो है लास्ट वर्ड है, उसके बाद हम इन चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है बचना, ठीक है, एस्केप, भाग जाना। अब इसमें लूडो को रिलेट करेंगे। लूडो में हम एक दूसरे से बचकर भागते हैं या फिर एस्केप करते हैं, ठीक है। तो रिलेटेबल ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। लूडो में हम एक दूसरे से बचकर भागते हैं। एंटो की बात करते हैं, एनकाउंटर हो जाएगा, मतलब सामना करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है पकड़ में न आने वाला, ठीक है। या फिर इंटेंजिबल हो जाएगा, अस्पर्शी या फिर बैफलिंग, चकित करने वाला। एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट। एल्यूसिव में ए लूसी, ठीक है। ए लूसी अब पकड़ में नहीं आ रही है, मतलब अस्पर्शी हो गई है, ठीक है। तो ये लूसी से हम तीसरा वर्ड अपना बना रहे हैं, मतलब जो लूसी है वो अब पकड़ में नहीं आ रही है ना। एंटो की बात करें तो डेफिनेट हो जाएगा, मतलब निश्चित। अभी लूसी से रिलेटेड तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इनआर्टिकुलेट हमने देख ही लिया था, मतलब आरती को लेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, और इसमें इन लगा दिया था तो अस्पष्ट हो जाएगा या फिर असंगत। एम्बिग्यूअस की बात हुई है तो एम्बी का मतलब होता है बोथ, मतलब दोनों। और इसमें एम्बीडेक्स्ट्र जो अपने दोनों हाथों को एक टाइम पर यूज़ कर सके। एम्बिग्यूअस मतलब द्विअर्थी, है ना, जो डाउटफुल हो। एम्बिग्यूटी मतलब अनिश्चितता। एम्बीवर्ट जो अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों हो। एम्बीवेलेंट, एम्बी और वैलेंट मतलब अनसर्टेन हो जाएगा। और एम्बीलेटरल मतलब कि बोथ साइड। एम्बी का मतलब बोथ और लेटरल मतलब साइड, ठीक है। यहाँ पर आप एम्बी से रिलेटेड रूट वर्ड देख सकते हैं। बात हुई थी लूसी की, तो लूसी के तीनों वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा। हेलुसिनेशन, बेसिकली लूसी एक मूवी है, आपको पता होगा, तो वो कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन या फिर जो मायाजाल से, इससे ही रिलेटेड ये मूवी है, आपको पता होगी, काफ़ियों ने देखी होगी। तो हमने लूसी को ही रिलेट करा था हॉल में लूसी। हॉल में लूसी मूवी का मायाजाल देखने जाऊँगा। और एल्यूसिडेट हमने देखा था, मतलब ए लूसी डेट पर चल रही है क्या, स्पष्ट कर दे, मुझे व्याख्या कर दे, ये अभी हमने देखा। और एक एल्यूसिव हमने देखा था, ए लूसी अब पकड़ में नहीं आ रही, मतलब एस्पर्शी, या फिर वो पकड़ में नहीं आ रही है, भाग गई है ना, एस्पर्शी, इंटेंजिबल। तीनों को याद एक साथ याद करें तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कंटेंट पसंद आया हो तो शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसा ही कंटेंट आगे आपको मिलता रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। कहने को ही 25 है, मेल बहुत सारे जाते हैं, आपको पता भी होगा। रिवीजन वर्ड मिला के लगभग आप अगर वीडियो पॉज करके चीज़ें करते हैं तो अराउंड 200 वर्ड तक आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।